अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद है सब दोस्त भाई बखार वाफियत से होंगे। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त अब आप शौकीनों में शेयर कर दें। अच्छा जी, पिछली बार जो शो करवाया था घर से करवाया था परिंदों का, तो घर पे थे ये चूज़े मौजूद। तो अब तकरीबन जितनी इनकी उम्र हो गई है तो अब इन्हें खुला आज़ाद डेरे पे इनको शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये आज़ाद घूम फिर रहे हैं बच्चे, बस अब ये नेचर में आ गए हैं अपनी। जो माहौल है इनको मिलना चाहिए उसी तरह। अगर चूज़ा बेसिकली अगर आपने पालना है तो कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं, उस तरह इनको साथ अपने चलाना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बचते भी हैं आपके, और जवान भी होते हैं। जिसकी जितनी सांस लिखी हुई है उसने उतनी जीनी है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी इंसान क्या अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। तो मैंने घर से जब लास्ट टाइम ये दिखाए थे तब गालबन इनकी गर्दनों पे हल्के हल्के पीले बाल थे उस वक्त, लुई जिसे कहते हैं। तो अब जब के देखें इन बच्चों को तो अब इनकी पूरा प्रॉपर गर्दनें वगैरह भर चुकी हैं, प्रॉपर ये अपने पैरों से लैस हैं। तकरीबन 3-3 साढ़े 3-3 माह इनकी उम्र भी अब हो गई है। तो अब ये बच्चे आज़ाद खुले करने के काबिल हैं कि इनको आज़ाद छोड़ा जाए और खुले छोड़ा जाए इनको। तो अब ये नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। गर्मी का महीना है ऊपर से, तो ये खुला आज़ाद माहौल इर्द गिर्द भी मैं आपको दिखाऊं। ये दरख्तों के नीचे जगह, दरख्तों की छाँव है, मिट्टी है कच्ची, और ये आली का ढेर है इसी तरह जिस पे ये खुले घूमते हैं। कुछ ये खड़े हुए हैं परिंदे दरख्तों के नीचे, साए के नीचे। बेसिकली ये इन परिंदों की नेचर है, और ये परिंदा बना भी नेचर के हिसाब से ज़मीन पे घूमने फिरने वाला परिंदा है कि कच्ची जगह हो, कच्ची जगह पे ये घूमते भी हैं और पलते फूलते भी हैं। अब इंशाल्लाह ताला एक आधी ये झोल शिफ्ट कर दिया, अब इसी के साथ दूसरी जो झोल घर पर रही है दूसरे की, जो चुटपरा दूसरा है बड़े इलाके का बेटा आगे से, उसके कुछ बच्चे मौजूद हैं 3 से 4। तो वो अब इंशाल्लाह ताला आगे हो सका तो शिफ्ट इधर करेंगे। चूज़ों के लिए भी बहुत से भाई रब्ता कर रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ कि चूज़े बच्चे जो हैं ये नॉट फॉर सेल हैं और ना ही सेल करते हैं। मैं अक्सर औकात वीडियोस में पहले भी सिनेरियो बताता आया हूँ कि जो हम साल में एक बार जोड़ा लगाते हैं सिर्फ, और एक आधी झोल या 2 झोले मैक्सिमम उतरवाते हैं। तो फिर साल पूरा समझ लें इन्हीं से दिल लगी है, और साल पूरा ही नहीं देखते हैं किस तरह जवान होते हैं, किस तरह बढ़ते हैं। अगर इतने इतने आप दोस्तों को दे दे तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचता इनमें, और ना ही फिर शौक का लें उस तरह से बचता है। ये जवान होंगे, इन्हें देखेंगे किस तरह के बनते हैं, क्या करते हैं। जब फुल प्रॉपर जवान होंगे फिर देखी जाएगी आगे क्या करना है क्या नहीं करना। रिसेंटली इसकी वीडियो लगाई थी, ये भी झाड़ों में पड़ा हुआ है। 2600 ग्राम तकरीबन इसका मोरा है, उतने में ये प्रॉपर बनेगा पूरा। अभी ये झाड़ों में समझ लें डला हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन प्रॉपर उस तरह से नहीं डला कि जिसम पूरा कच्चा हो जाए मुर्गे का और झाड़ें फेंक दे। खुले आज़ाद नेचर में घूम रहे हैं। एक इन्हीं का भाई वो मौजूद है छोटों का, वो जो लेटा हुआ पड़ा है समझ लें, क्योंकि आज ये लड़े हैं हल्के फुल्के, तो उसकी इन्होंने ट्यूनिंग कर दी है, जिसकी वीडियोस चल रही हैं और दोस्त मांग रहे भी हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नज़र भर आ के माशाल्लाह लाजमी बोला करें। इसी के लिए मुझसे दोस्त रब्ता कर रहे थे कि यही दें हमें, और वो देख लें वो समझ लें ढीला हल्का फुल्का हो गया और सर शर उसका फटा है। तो 3-4 गालबन टांके भी उसे लगाए हैं, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। 2 ये मौजूद हैं, ये भी झाड़ों में है इसी तरह, और एक नार ये घूम रहा मादी ले के, कुछ वो खड़े हैं। तो ये नेचर, ये फितरत, ये माहौल है इनका जिसमें ये जीते हैं और पलते फूलते और बढ़ते हैं। अब कहने को तो असील जोड़ा हमने भी घर में रखा हुआ है, बच्चे निकलवाने हों तो 60-70-80 भी बंदा निकलवा सकता है, बंदे की जरूरत है। लेकिन अगर आपने पलवाने हैं और बच्चे बढ़ाने हैं कि आप कहें कि बढ़ें और अच्छा असील मुर्ग बने, तो उसके लिए ये बात लाजमी है कि इनकी जो अपनी प्रॉपर स्पेस है वो होनी चाहिए। अब समझ लें ये 3 से 4 कनाल जगह है हमारे पास, जिसमें हमारी 2 से 3 मादियाँ बच्चे लेके सिर्फ घूमती हैं। ये स्पेस सब इन्हीं के लिए है। एक बैच इधर घूमेगा, एक बैच उस नीचे वाली जगह पे घूमेगा, इस तरह ये ग्रुप्स बना लेते हैं और ये लादा जवान होते हैं। जितने भी परिंदे मेरी प्रोफाइल पे अपलोडेड हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये एक ही मुर्ग की औलाद हैं और एक ही इनकी माँ है। सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, सिर्फ मुख्तलिफ पूरों के और मुख्तलिफ झोलों के बहन भाई हैं। जिस तरह अब आपके सामने है ये भी सेम माँ बाप के हैं, और वो जो पीछे खड़ा है वो भी सेम माँ बाप के हैं। अब सिर्फ एज का फ़र्क आ जाता है। ये समझ लें इनसे 2 झोलों बाद निकले हुए ये बच्चे हैं, अब वो 2 साल का पूरा मुर्ग बनने लगा है।